अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सबका, ठीक हो? तो आज हम लोग एक बहुत ही वीआईपी और कह लो कि जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क करता है उस टॉपिक के अबाउट बात करेंगे, जो कि मैं कहता हूँ कि सब मार्केट कहते हैं ना कि लिक्विडिटी के पीछे भागती है। बिल्कुल बात सही है। अगर लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाए ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर ब्लॉक। तो आज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को एक ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में समझेंगे, ठीक है, और इसका यूज़ करेंगे। तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, आईसीटी और एसएमसी और पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट सा ना एक टॉपिक बनाकर मतलब के सामने दिखाते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताता हूँ और साथ में उसके चीज़ जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ों को सिर्फ एक चीज़ पे नहीं रहना, कुछ चीज़ों को कंबाइन करके अपना एक वीआईपी सेटअप बनाना होता है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। किसी और की स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ना यूट्यूब पे बिल्कुल वीडियोस देख के, तो वो आप कभी कभी तो वो वर्क कर जाएगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक आप अपनी बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, खुद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाओगे और उस पर वर्क नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीखने के लिए मतलब बेसिक से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने ऑटो ब्लॉग में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। लिखने लगा हूँ, ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा ना कन्फर्म हो जाए। पहली चीज़ जो है वो होगी, ऑटो ब्लॉक बनता कहाँ पे है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा BOS, बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होगा वो होगा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ऑटो ब्लॉक नहीं बनता, ठीक है। तो और तीसरा जो हमारे पास होगा पॉइंट वो होगा लिक्विडिटी ग्रैब की हुई हो, मतलब कि जिस कैंडल से, अगर मिसाल के तौर पे जिस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, ठीक है, उसने जो पिछला प्रीवियस लो होगा ना या हाई होगा, या पिछली जो कैंडल होगी वहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी वो लिक्विडिटी ग्रैब की हुई हो उस कैंडल ने, जिस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इधर मैं सिंपल लिक्विडिटी लिख देता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लिक्विडिटी होने का मतलब क्या है, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा से नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी फ़र्क नहीं करेगा। आपने ये बात श्योर करनी है कि जिस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना, उसने पिछली लिक्विडिटी ग्रैब की हुई हो, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी जो मतलब कि समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको खुद इम्प्लीमेंट करना है, आपने चीज़ें देखनी है। अभी मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, वो होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये मैंने फेवरेट किया हुआ है, इसको आपने इस पर क्लिक करना है। ये बात याद रखनी है, लक्स अल्गो होगा उस पर, वो क्लिक करना है। ये सर मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आपने मतलब कैसे आप सीख सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से ऑर्डर ब्लॉक को, और ये कितना वर्क करता है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये होते हैं इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स। यहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स और स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स वो होते हैं, तो समझ लो एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, उसके दरमियान में जो जगह होगी ना, ठीक है, अंदरूनी, मतलब जो इंटरनल अंदरूनी होगा ना जगह, वो वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स। और जो स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो होते हैं जो समझ लो स्विंग्स पे बनते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लो बाइंग प्रेशर आता है या सेलिंग प्रेशर आता है। मतलब जैसे मैंने पिछली मिसाल दी ना, ऊपर और नीचे वाली, तो समझ लो जो ऊपर होगा और नीचे होगा उसको स्विंग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, और जो उनके दरमियान में होगा, अंदरूनी होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक। तो इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। दोनों ऑर्डर ब्लॉक को हम तीन तीन कर लेते हैं, तीन तीन, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें उसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑटो ब्लॉक देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो रेड कलर के हैं ये हैं अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश मीन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आएगी, और जो ब्लू वाले हैं वो है हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर को जाएगी। अभी देखो, अरे क्या हो गया, हाँ अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। इधर से हाई सेलिंग हुई, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया। अभी देखो कब बना है यहाँ पर। अब आपने देखा यहाँ तक अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ था, पिछला इसका लो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इधर इस कैंडल ने किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट इधर से जिधर मेरा कर्सर है, ठीक है, मैं इधर लाइन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इधर से वापस ऊपर चली जाती, ठीक है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था बनना। अभी देखो इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो इधर जाके ऑर्डर ब्लॉक बना है। और अभी आप ये देखो,
कि यहाँ पर इसने बनाया, तो ये जो स्विंग्स होते हैं ना, स्विंग्स समझ लो कि एक किस्म की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो वाटर ब्लॉक बना है, इसका जो पिछला स्विंग था ना, इसने इसकी लिक्विडिटी क्रैप की हुई है, ठीक है। ये देखो, ये जो स्विंग्स असल में होते हैं ना, ये लिक्विडिटी ही होती है। ये देखो, अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये जो हरी कैंडल है, ठीक है, ये हरी विक, इसके ऊपर देखो, ये जो यहाँ पर वाटर ब्लॉक बना है, इसकी जो विक है इससे ऊपर है, मतलब इसकी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ठीक है। तो इधर इसलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वैलिड वाटर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ था, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये एक वैलिड वाटर ब्लॉक था। और अभी आप देखोगे भी, तो अभी आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन दिया है। ये देखो, यहाँ पर मार्केट आई और इसको रिजेक्शन दिया है। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं ये वाला वाटर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से मूवमेंट आया, ठीक है। इसने ये जो अपना पिछला हाई था, ठीक है, इसको ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फिर नीचे को आई है। जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तब ये वाला वाटर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये जो पिछली सारी स्विंग्स थी, ठीक है, ये यहाँ पर जो बाइंग हुई थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो भी थी, इन सब को इसने, इस कैंडल ने स्वीप किया है, ठीक है। लिक्विडिटी को सारी को स्वीप किया है और उसके बाद ये वाटर ब्लॉक बना है। तो हम लोग इसको एक वैलिड वाटर ब्लॉक मान सकते थे, क्योंकि इसने पिछली सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट इधर से, ये कैंडल इधर तक आती तो ऊपर को चली जाती, और जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और वाटर ब्लॉक बन जाता, तो हम लोग इसको वैलिड वाटर ब्लॉक नहीं मानते, क्योंकि क्या पता इधर वाटर ब्लॉक बना होता। लेकिन मार्केट चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे जो मेन पॉइंट है, मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, लिक्विडिटी की तरफ जाती है, तो वो वाटर ब्लॉक को ब्रेक करके इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ऐसे आपने पहले श्योर करना है कि जहाँ पर वाटर ब्लॉक बना है उससे पिछली जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, उसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस वाटर ब्लॉक ने मूवमेंट दी थी, रिजेक्शन दी थी, नीचे आई, और फिर इस वाटर ब्लॉक से, जो कि हमारे पास वैलिड वाटर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट दोबारा आई है, ठीक है। इसको रिजेक्शन मिली है और आपको अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना, ठीक है। आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना, आपने साथ प्राइस एक्शन को लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन आप ये बात साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि समझ लो कि जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होगी ना, वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था। बेशक मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, हाउ टू ट्रांसपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। उसमें मैंने दिखाया है लाइव लगा के वीडियो में ही कि कैसे मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेती है, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी था, तो ये हमारे पास एक डबल कन्फर्मेशन हो गई थी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड है, यहाँ से मार्केट कन्फर्म नीचे आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने अपना, मतलब कि मेन टॉपिक है, आपने सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहना, आपने डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके अपना एक सेटअप बनाना होता है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। और एक बात याद रखनी है आपने कि जो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दफ़ा प्रेफर करना है। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, एक दफ़ा इसको यहाँ से मिली है, इसको यहाँ से मिली है, और दोबारा इधर से नीचे को आई है। इधर से क्यों नीचे आई? क्योंकि ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था। ये देखो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था इधर, ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गया था, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर दोबारा नीचे को आ रही है। ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का, ठीक है। आपने क्या चीज़ें करनी है, आपने अभी आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो एंट्री नहीं लोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोगों ने 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना है। मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था वो, लेकिन मैंने वैसे बीच में बता दिया था, लेकिन ये टॉपिक टोटली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपने 4 आवर और 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर से कोई रेक्टेंगल क्रिएट कर लेनी है, उसको कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। येलो में करता हूँ। तो अभी ये जो आप इसके बाद जब ड्रा कर लोगे, आप उसके बाद 5 मिनट में या 15 मिनट में जाओगे, यहाँ पर भी आपने एंट्री लेनी होती है, तो आप वहाँ पे जोन ऑटोमेटिकली, अभी इधर ड्रा हुआ है, 5 मिनट में ऑटोमेटिकली ड्रा हो गया होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो, ये ड्रा हुआ पड़ा है, तो आपने वहाँ पे ट्रा कर लेना है, और मार्केट जब इस जोन में आएगी तो यहाँ पर आप इजीली एंट्री ले सकते हो। अभी ये देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, और 1 आवर का एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो उस ऑर्डर ब्लॉक में छोटे टाइम फ्रेम में और ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, ये भी आपको एक डबल कन्फर्मेशन दे सकता है,
ठीक है। तो आप लोग इधर से जब इधर मार्केट आएगी तो आप लोग बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और बाइंग अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, मैं तो स्पॉट ही करता हूँ, ठीक है। स्पॉट में तो आप इजीली बाइंग कर सकते हो, इतना कोई डर नहीं होता। बेशक ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर भी आए ना तो बाइंग कर लो, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर ही बिल्कुल डिप करे। इधर भी आए ना थोड़ा सा, जिधर मेरा कर्सर है, तो बाई कर लो। अगर स्पॉट है तो फ्यूचर है तो फ्यूचर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका अपना रिस्क मैनेज करके उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने ये इंडिकेटर लगा के, आपने अभी मैंने दिखा दिया कि मार्केट असल में ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क कैसे करती है, मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। आपने साथ में प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को बीच में थोड़ा सा अपना लाजमी ऐड करना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, और फिर आपने अपनी बैक टेस्टिंग करनी है ऑर्डर ब्लॉक खींच के, ठीक है। खुद ऑर्डर ब्लॉक खींच रहे हैं अभी फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनता था, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एक अग्रेसिव मूव आया है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है यहाँ पर, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और यहाँ से जो मूव आया था इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। इस कैंडल ने किया, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है। मैं आपको अभी वो जो है ना इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स वो लगा के देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक उसने बनाया है या नहीं। इधर 5 कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा ना कि ऑर्डर ब्लॉक बनाया या नहीं, क्योंकि जितने हम लोग ऑर्डर ब्लॉक करेंगे उतने ज़्यादा वो बनाएगा। तो ये देखो, जिधर मैंने क्रिएट किया हुआ था उसने भी वहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक बना दिया है। तो ऐसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स पे आपने नहीं बिल्कुल रहना, साथ में अपना प्राइस एक्शन या और भी चीज़ें ऐड करनी है। इंडिकेटर दरअसल हमारी हेल्प करते हैं हमें चीज़ें कंफर्म करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।